कल किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी, हम संसार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बांट देते हैं, एक दूसरे को दे देते हैं। हमारा धन है वो किसी को हम दे देते हैं, हमारी घर है, हमारे शरीर की चीज़ें भी हम बांट देते हैं, यहाँ तक की है। लेकिन आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या प्रेम को भी बांटा जाए कि नहीं बांटा जाए? तो देखो भैया, बड़े ध्यान से सुनो सब लोग, प्रेम भी बांटने की चीज है। आपका धन बांटने से कम होगा, आपकी संपत्ति बांटने से कम होगी, लेकिन आपका प्रेम बांटने से बढ़ेगा। लेकिन वो प्रेम स्वार्थपूर्ण नहीं होना चाहिए। स्वार्थपूर्ण क्यों? उसमें कोई अपना अच्छा करने के हित से आप प्रेम दूसरे को करो, अपना भला करने के हित से आप दूसरे को प्रेम करो, ये भावना नहीं होनी चाहिए। एक दृष्टांत से समझो। एक बार 3 सन्यासी थे, 3 संत थे। वो सायंकाल के समय एक वन में वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, तीनों संत। थोड़ी देर के बाद रात्रि हो गई। रात्रि में घन घोर वर्षा होने लगी। वो तीनों संत भजन करते वहीं पर, और भजन करते करते बारिश हो रही थी, ठंड लगने लगी। बारिश से बचाव के लिए उसी वृक्ष के नीचे कोठर बना हुआ था, खोखली जगह जो होती है, उसमें एक संत जाकर के बैठ गए। दूसरे संत ने भी अपने बचाव को देखा। दूसरा संत भी ठंड से ठिठुरने लगा। भगवान का भजन करते करते उसने भी कोई छुपने की जगह देखी, वो भी उसी कोठर में पहुंच गए। तो संत बोले, महाराज जी आप आ जाइए, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है और 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, इतनी जगह है। दूसरे संत भी वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। एक संत बाहर बैठे थे, उनको भी ठंड लगी, उनको भी बचाव का मन हुआ कि अब ज्यादा रहेंगे तो भगवान के भजन में बाधा आएगी, बहुत तेज वर्षा हो रही है। वो भी उठे और वो भी वहीं पर पहुंच गए। दोनों संत बोले, महाराज जी आप भी आ जाइए, इसमें 2 बैठ सकते हैं लेकिन 3 लोग खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह है। अब तीनों महात्मा, तीनों संत प्रेम में खड़े हैं। पहले बैठने की जगह थी, तीनों खड़े हैं। तीनों खड़े होकर के भगवान श्रीमन नारायण का, श्री जी का भजन कर रहे हैं। भगवान को इन तीनों का प्रेम इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना सुंदर लगा कि उस घनघोर रात्रि में भगवान ने कृपा की और स्वयं भी संत का वेश धारण करके उन तीनों के बीच में ही प्रकट हो गए। संतों ने आपस में टटोल करके देखा कि हम तो 3 थे, 4 कैसे हो गए? संतों ने पूछा, आप चौथे कौन हो? भगवान श्रीमन नारायण कृपा करने के लिए बोले, संतों मैं तुम्हारे प्रेम से, तुमने प्रेम बांटा, इसलिए मैं तुम्हें प्रेम देने के लिए आया हूं। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांगो। संत कहते हैं, प्रभु हमें संसार की वस्तुओं से क्या फायदा, हमें तो बस आपका नाम लेना है, आपका भजन करना है, जीवन यापन करना है, अपने आप को तपा करके आपका वैकुंठ लोक, वैकुंठ धाम प्राप्त करना है। लेकिन प्रभु आप एक कृपा कीजिए, हमने जिनको आपकी मार्ग बताया है उनको भी आप अपना धाम प्राप्त कराएंगे, उनको भी आप अपना वैकुंठ लोक में निवास स्थान देंगे, ऐसी कृपा करें। भगवान श्रीमन नारायण तीनों संतों को आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। क्या समझे आप? अगर आपके पास एक चीज है और आप किसी से प्रेम करते हो तो उसको दे दो। आप
आप अगर किसी से प्रेम करते हो तो उससे छल मत करो अपने स्वार्थ के लिए। बंधुओं, अगर आपके पास प्रेम है, आप किसी से प्रेम करते हो तो उससे निष्कपट प्रेम करो, निस्वार्थ प्रेम करो। आपके प्रेम में बढ़ोतरी होगी और भगवान का नाम आनंद है। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। भगवान की उत्पत्ति, भगवान का प्राकट्य भी आपके अंदर तभी होगा जब आप प्रेम बांटना सीखोगे, आप प्रेम करना सीखोगे। जय श्रीमन नारायण।